करते हैं, हम करते हैं। तो मतलब ये काम हम क्यों कहते हैं, जिससे हमारा परिवार चल सके, मतलब हमारे घर में जो है तो थोड़ी बहुत आमदनी आ सके, जिससे हमारे परिवार का खर्चा चल सके। तो हम जैसे कोई लोग जो हैं वो खेती करते हैं, तो पहले खेती करते हैं, फिर उसके बाद उनको मतलब 6 महीने बाद उनको प्रॉफिट आता है, या फिर लॉस भी हो सकता है, कह नहीं सकते कि हर बार प्रॉफिट ही होता है। और उसमें जो है कम से कम खेती करते हैं तो खाने पीने के लिए आ जाता है, लेकिन उतनी आमदनी नहीं आ सकती है। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी मतलब महीने में क्या बोलते हैं 14 से 15 हजार मिल जाते हैं। और व्यवसाय में भी व्यवसाय अगर खुद करते हैं तो प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी कभी होता है, बाई चांस अगर लॉस हो गया तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। और जो मजदूरी करते हैं तो उनका मतलब कि उनका दिन का फिक्स रहता है कि वो 300 400 जितना उनका चार्ज होता है वो उतना लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना हम पैसा कमाते हैं तो सिर्फ परिवार चलाने के लिए, और परिवार चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर में सामान आए, मतलब कि ग्रोसरी चीजें हम लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। तो बस ये है कि मतलब जब हम खाते पीते हैं तो वो तो खरीदते हैं बाजार से। और जो हमारी पहली बाजार व्यवस्था थी वो पहले कैसे थी, तो पहले जो कस्टमर है वो जाता था रिटेलर के पास, और रिटेलर जो है वो खुद सामान नहीं बनाता था, वो जाता था होलसेलर के पास, होलसेलर जाता था डीलर के पास, डीलर जाता था सीएफ एजेंट के पास, और जो सीएफ एजेंट है वो फिर कंपनी से लेती थी, और जो कंपनी है वो ऐड कराती थी कि हमारा प्रोडक्ट क्या बोलते हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो। मतलब कि सबका माइंड सेट होता है, तो कभी शाहरुख खान करता है, ऐश्वर्या राय कर देती है, जिससे मतलब लोगों का माइंड बहुत जल्दी सेट हो जाता है कि हम जो है तो इसको मतलब ये लगा रही है ना तो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। और हमें ये नहीं पता था कि पुरानी बाजार व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब महंगी थी। तो जो सामान हमको 10 रुपए में मिलता है वो सीएफ एजेंट डीलर होलसेलर रिटेलर में बट जाता है, तो वो वही चीज आते आते 50 रुपए की हो जाती है, मतलब महंगी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसीलिए ये महंगे सामान को देखते हुए जो डायरेक्ट सेलिंग है उसने अपना एक मतलब कंपनी बोली कि मैं 2 कदम आती हूँ, और फिर मैं 2 कदम आके एक पीयूसी सेंटर खोल देता हूँ, और कस्टमर जो है वो भी 2 कदम आए, जिससे जो बीच में जो पैसा जा रहा था, जो चीज हमें 50 रुपए में मिल रही थी वो सिर्फ हमें 10 की जगह 9 रुपए में ही मिल सके। और पीयूसी सेंटर सिर्फ 45% अपना मतलब 5% जो है वो अपना पीयूसी सेंटर चलाने का ले लेती है, और जो 45% रहता है वो हमारे अकाउंट में मतलब हम लोग का हिस्सेदार बना लेती है, क्योंकि वो पैसा हम ही कमाते हैं। और वो पैसा जो हम ही कमाते हैं तो वो पैसा हम लोगों के अकाउंट में नहीं आ पाता था, मतलब वो पैसा ये बीच के लोगों में चला जाता था, इसलिए जो पैसा है वो हम लोगों के मतलब हम लोगों के पास वापस नहीं आ पाता था। और इसमें जो है हम जितना कमाते हैं उतना ही हमारे पास उसका सिर्फ 5% लगता है, उसके बाद हमारा जो पैसा रहता है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है, मतलब हम हमको उसी चीज का हिस्सेदार बना लेती है। और जो अब की मतलब कि नई बाजार व्यवस्था है मतलब डायरेक्ट सेलिंग की, उसमें जो है हमें शुद्धता मिलती है, सबसे मेन चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शुद्ध रहेंगे तो हम डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शुद्धता के साथ साथ जो है मतलब मनी बैक गारंटी, मान लीजिए अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो हमें मतलब उसका मनी बैक मिल सकता है। वैसे आरसीएम की ऐसी कोई चीज है नहीं जो पसंद ना आए, वो सभी को आती है। और 10 से 20% होती है, मतलब 10 से 20% काउंटर छूट मिल जाती है, मतलब कि हम लोगों को जैसे कोई सामान खरीदते हैं उसमें से 10 से 20% काउंटर छूट मिल जाती है। तो 1,000 में 200 की तो छूट ही मिल जाती है, काउंटर छूट। तो बस मैं यही बताना चाहती थी कि मतलब जो पैसा ये बीच में जाता था वो मतलब वो लोग मिलावटी सामान को करके ज्यादा, जिससे वो कम प्रोडक्ट्स में ज्यादा पैसा कमा सकें, वो मतलब इस तरह करते थे। और जो नई बाजार व्यवस्था है उसमें जो है वो लोग मतलब विशाल जो नई बाजार व्यवस्था है, पैसा निकाला देखा 12 घंटा रहा नई बाजार व्यवस्था मतलब में जो है तो उसमें ऐसा नहीं है, बीच में वो पैसा नहीं जाता है। बीच में जितना भी मतलब पुरानी बाजार व्यवस्था में जितना भी बीच में पैसा लगता था वो सब अब नहीं लगता है। 32% परफॉर्मेंस बोनस और 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है, और 8% रॉयल्टी सुरक्षा होती है। मतलब कि अगर हम रॉयल्टी हो गए तो हमारे घर में मतलब 7 पीढ़ी पैसा आता है, बैठे कमाएंगे खाएंगे,
नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सर। 5% टेक्निकल तब 4-45। बहुत अच्छा आपने प्लान दिखाया, बहुत अच्छा आपने, बिल्कुल शानदार आपका प्लान था। सर सिस्टर वीडियो में अगली बार से अगर आप प्लान दिखाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, तो बहुत ही अच्छा लगा जी। सर मैं राजलाल साकेत को इनवाइट करता हूं सर, अपनी माइक ओपन किए हैं सर, इनवाइट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, आ गए हैं। जी सर, जी हाँ सर। हाँ हाँ, अभी भी उनका माइक नहीं ओपन है, ओपन कर लीजिए अगर तो हमारी आवाज सुनती है राजलाला तो। साकेत जी, मैं बताता हूँ, अभी आपके फोन में कॉल ओवर वाईफाई इंटरनेट ऐसा एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो माइक आपका ऑन हो जाएगा, और आप जो है, हालांकि मेरी आवाज तो जा ही नहीं पा रही होगी, क्या मतलब बोलने से, इसलिए कि आवाज नहीं जा पा रही होगी इनके पास, क्योंकि अभी इनका माइक शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फोन माइक का यूज अभी नहीं कर पा रहा है, अभी इसको लागू करना पड़ेगा। इनको अभी ट्रेन कीजिए सर, है ना, इनको आप करके जब बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा। हमारे बीच में कुछ नॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा मैं राजलाल साकेत काफी जी अगर ज्यादा हमारी। नॉइस नहीं चलती इसमें, नॉइस, चलिए ठीक है। तकरीबन अब मैं चाहूंगा कि हमारी रागिनी दीदी आ चुकी हैं। आज अगर इनकम प्लान की तैयारी होगी दीदी की, तो तैयारी रखिएगा दीदी, आज से इनकम प्लान होगा। प्रोडक्ट अब चूंकि प्लान हो चुका है एक बार, पर एक बार एक्सपर्टाइज के साथ वीडियो में प्लान दिखाने के लिए मैं चाहूंगा कि आज हमारी लक्ष्मी तोमर मैम हैं, मैं अगर चाहूंगा समय हो दीदी के पास तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी का, वीडियो के साथ प्लान दिखाएं दीदी, और नहीं तो फिर हमारी, चलिए कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हमारे बीच रागिनी दीदी आ चुकी हैं, और रागिनी दीदी बहुत ही जबरदस्त प्लान भी दिखाती हैं, और तो मैं चाहूंगा दीदी आज आप प्लान दिखाइए दीदी, फिर से एक बार हम सभी के लिए प्लान दिखाइए। और जी दीदी, मेरी अगर आवाज जा रही हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच साधना दीपांकर मैम हैं, मैं चाहूंगा दीदी से कि दीदी अगर आप कल के लिए मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा, अगर आप प्लान दिखाने के लिए अगर रेडी हैं दीदी, कल आप दिखा सकती हैं क्या साधना दीपांकर मैम? कल की बात मैं कर रहा हूं, और तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे बीच रागिनी दीदी हैं, अगर दीदी मेरी आवाज जा रही हो तो प्लान दिखाने का कष्ट करें। रागिनी दीदी आगरा से हैं, और इस समय एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज की पढ़ाई चल रही दीदी की, दीदी काफ़ी व्यस्त रहती हैं, पर आरसीएम को बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। तो मेरी आवाज़ अगर जा रही हो रागिनी दीदी, आवाज़ जी सर, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। मेरा नाम रोशनी पटेल है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, और आप लोगों के बीच में रहकर मैं इस आरसीएम बिजनेस से काफी कुछ सीखती हूँ और समझने का प्रयास भी करती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि मैं आप लोगों को आज मार्केटिंग प्लान बताऊं, तो सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आज टाइम नहीं है किसी वजह से। मैं समझ गया, काफी व्यस्तता है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रहा है। हमारे बीच एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे आदरणीय बीएल पटेल सर आ चुके हैं। हमारे बीएल पटेल सर इस समय रॉयल्टी पिन अचीव कर चुके हैं, और सर के टीम में लगभग 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए तक की इनकम करते हैं। और हमारे बीएल पटेल सर का माइक भी अनम्यूट है, मैं चाहूंगा सर, कृपया वेलकम है सर आपका, अगर कोई बात रखना चाहते हो तो रख सकते हैं सर। कोई बात नहीं, शायद धोखे से। हेलो। हाँ सर, वेलकम सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ, धन्यवाद नीरज जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं अच्छा लग रहा है। और आज हम आपको थोड़ा सा मीटिंग के टिप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मीटिंग हम लोग कर रहे हैं या होम मीटिंग करते हैं या कोई भी मीटिंग करते हैं तो उसे हमें कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे क्या बताना है, तो इसकी जानकारी लोगों को मतलब है और देते भी हैं आप लोग, और हमारे जो साथी हैं उनको आवश्यक भी है जानना ये सब। कि जैसे मान लीजिए कि जब मीटिंग में कोई आदमी से आए हैं पूछा जाता है तो वो परिचय लिया जाता है, तो सब लोग परिचय देने में ही हिचकिचाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो उनका सही ढंग से परिचय हो, और वो नाम क्या है और वो करते क्या है, उनका क्या व्यवसाय है, मतलब है ना। ये सारी चीज परिचय के बाद जो है तो पैसा कमाते हैं लोग, पैसा कैसे कमाया जाता है ना। तो पैसा तो सब लोग कमाते हैं, ऐसा हम लोगों को बताने की जरूरत है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए इस बात पर जोर दिया जाता है, और इसको हम लोग सिद्ध करते हैं प्लान के माध्यम से। और प्लान के माध्यम से आप सबको बताते हैं कि आप 45% के पार्टनर हैं, और इस नाते मतलब जब तक उनका विजन क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये बात उनके समझ में नहीं आती कि 45% के पार्टनर हम कैसे हैं। तो इस बात को विशेष रूप से मतलब हम लोग कुछ ऐसे मतलब टिप्स ढूंढे, कुछ ऐसी तरकीब ढूंढे कि बहुत सरल भाषा में लोगों के समझ में ये बात आ जाए। फिर तीसरी बात है कि आप हम सबको लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप जिस कंपनी में है, फैशन शूटिंग जो हमारी कंपनी है और जिसके तहत हम आरसीएम सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है, आप सब ध्यान दीजिए इसको, कि वर्ल्ड की एक पहली ऐसी कंपनी है जो 100% लोगों के लिए बिजनेस लेकर आई है। क्योंकि एमएलएम में नेटवर्किंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप सबको पता है, जो जहां रहा है वहां भी 10-20 कंपनियां आपसे लगी हुई हैं, लेकिन मतलब 100% लोगों के लिए नहीं बनी है। क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर नाम लें आप, तो उनमें कुछ ही ऐसे लोग हैं उन कंपनियों में जो सक्सेस हो सकते हैं, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो जो उनके लायक है, उनके प्रोडक्ट कुछ ही लोगों के लायक हैं। तो लेकिन ये आपका आरसीएम बिजनेस जो है, ये जो आपकी कंपनी ने इसको बनाया है, इस सिस्टम को, इस बिजनेस की जो रचना की गई है, तो इस हिसाब से की गई है कि गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, पढ़ा हो अपढ़ हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी कैसा भी मतलब हो, किसी भी स्थिति में हो, इस बिजनेस को कर सकता है, ऐसा डिजाइन किया गया है। तो ये सब हम लोग माने जब जाते हैं तो उनको बताने की जरूरत है, क्योंकि लोग ये मान लेते हैं कि ये कुछ ही लोगों के लिए बना है, जो सफल हो चुके हैं उन्हीं के लिए बना है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि इसको हम लोगों को क्लियर कराने की जरूरत है कि एक ही ऐसा बिजनेस है जो 100% लोग इसको कर सकते हैं। फिर चौथी बात यह है कि मतलब हमारे पास कंपनी का जो कोड नंबर है, ध्यान दीजिए, जो कोड नंबर हमको अलॉट किया जाता है, जो पूरे भारत में उसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो इस कोड नंबर की पावर को हमको बताना है लोगों को कि इसकी कितनी बड़ी पावर है, जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस को करोड़ों रुपए इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। सिर्फ वो कोड नंबर ही है आपका, वो आईडी नंबर ही आपके पास जो मिला हुआ है, उसमें इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा पावर है उसमें है कि इसके माध्यम से आप इसके पावर को अगर लोग समझ जाए, उसको माने उनके दिमाग में बात घुस जाए कि इतना बड़ा पावर हमको मिला है कि हम इस कंपनी के 45% के पार्टनर हैं, ये कोड की पावर है। और अगर हम इसको समझ जाए हमारे लोग, तो बहुत बड़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो ये हमको लोगों के अंदर बताने की, भरने की जरूरत है। और इसी तरह से जैसे अभी हम अगला पॉइंट ये है कि हमारी जो सोच होती है, बताने की जरूरत हम लोगों की है सबको, कि जो हम जहां पर हैं, जिस स्थिति में है, तो हमारे माइंड सेट है, जो हमारे दिमाग में जो भरा हुआ है कि हम हमारी जो माने सोच है,
महीने की इनकम जो है तो उसके बारे में सोच कर रखे हैं कि हम लाखों रुपए कमा ही नहीं सकते हैं। उनके दिमाग में भरा है कि 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 यही हमारे लिए मतलब है, इसी में हम संतुष्ट हैं, इसी में लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो उनकी सोच को हम बदलवाएं कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप करोड़ों कमा सकते हैं, आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। अब उनके सपनों को हम खुलवाना शुरू करें कि आप बच्चे को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, अपने मकान बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं, माने अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाना चाहते हैं, माने बहुत सारी बातों को उनके सामने रखें और उनको जब लगे कि हाँ मतलब ये बात तो माने हम इंसान होने के नाते कर सकते हैं, तो तब उनके समझ में आएगा कि हम अपनी सोच को बदलें, हम भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो ऐसा मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को मतलब ये बात क्लियर करा सकते हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा-सा हम निवेदन करेंगे, हम भी उसमें शामिल, ऐसा नहीं कि हम मतलब कोई अलग से बात कर रहे हैं। हम लोग, हमारे अनिल जी बार-बार सब लोगों को मतलब प्रेरित करते रहते हैं कि जितने लोग यहाँ मीटिंग में आते हैं, प्रतिदिन कम से कम एक नए लोगों के लिए बात करें आने के लिए। और जब हम दिन भर में एक लोगों से बात करेंगे तो निश्चित है कि मतलब वो आएँगे। क्योंकि एक व्यक्ति को सिखाना आसान है, दिन भर में अगर हम नहीं कुछ कर सकते तो मीटिंग में आने के लिए अगर मोबाइल वाला कोई लड़का है, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, जैसा भी हो, अगर वो काम कर रहा मतलब है सिस्टम में, तो मीटिंग में बैठाने का प्रयास हम लोग अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट हम लोगों को आएगा। तो हम लोग आ तो जाते हैं, बात सही है, चाहे हम हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे नीरज जी हो, चाहे पूनम जी हो, कोई भी हो, लेकिन सब लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग किसी को ला नहीं पाते कि नए हर दिन नए लोगों को लाएं। तो जब नए लोग नहीं आते तो वही हम लोग जो बात करते हैं तो उनको लगता है, जो लोग बैठते हैं, कि यही बात तो रोज रोज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो लोग आते हैं उनके लिए नई नई बात भी होती है। ये बात जरूर है कि हम इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। तो इसको हमको साथियों ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो हमारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि हम भी ज्यादा कमा पाते हैं, तो उसको माने हम बताएंगे तभी ये बात हो सकती है। फिर दोस्तों वाकई में अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की संगत करना पड़ेगा, ये बताना है हमको। क्योंकि हमारी जो संगत हमारे लोगों की है तो हम नहीं बदल पा रहे हैं। कोई जुआरी के साथ संगत है, किसी की शराबी के साथ संगत है, किसी के ऐसे लोगों की संगति है जो सफल ही नहीं है। तो जो सफल नहीं है उससे हम इसकी संगति माने सलाह लेंगे तो वो क्या बताएगा। तो ऐसे लोगों के बीच में हमको संगत करना है, ऐसे लोगों के बीच में हमको रहना है, दोस्ती करना है कि मतलब जो लोग सफल हो चुके हैं तो उनके बारे में हम जानना चाहें, उनके साथ रहना चाहें, उनके संपर्क में रहना चाहे, भले डायरेक्ट ना हो, मोबाइल के माध्यम से ही हो, तो हम लोग माने बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो संगत को बदलने की ट्रेनिंग देना पड़ेगा सबको। जितने लोग हमारे साथी हैं, मानते हैं कि जितने लोग हैं अब उनको पास टाइम नहीं है दूसरों मैंने गैर लोगों के पास बैठने के लिए, लेकिन जिनको हमने ज्वाइन करा दिया है, हो सकता है वो आदमी जो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं तो उनकी संगत नहीं बदल पाई है तो लोग उनको निगेटिव कर देते हैं, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को मैंने इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हर व्यक्ति को ये ट्रेनिंग दे कि देखो आपको अगर कामयाब होना है तो अच्छे लोगों के बीच में रहे। कोई जरूरी नहीं कि वो आरसीएम का ही आदमी हो जो बहुत सफल हो चुका है, बहुत सारे क्षेत्रों में लोग सफल हो चुके हैं। अगर उनका वो अनुकरण करे तो वो अपने लिए, अपने पीढ़ी के लिए वो अच्छा काम कर सकते हैं। फिर जो हम लोग ये भी बताने की जरूरत है अगले पॉइंट में कि जब हम लोग 3000, 6000, 10,000, 15,000 रुपए महीने के लिए चक्कर में इतने व्यस्त रहते हैं कि लाखों रुपए कमाने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति ये बोल देता कि हमारे पास समय नहीं है। तो समय की कीमत क्योंकि नहीं जानता वो व्यक्ति, इसलिए बोल देता कि हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत ही नहीं है उसको कमाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए, क्योंकि इतनी व्यस्तता है हमें। तो ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाता है, समय को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 24 घंटे में ही हजारों लाखों घंटे हम कैसे पैदा कर लेंगे। तो समय के मैनेजमेंट के बारे में बहुत माने ट्रेनिंग देना जरूरी है, लोगों को बताना भी जरूरी है कि समय कैसे पैदा किया जाता है। क्योंकि यह टीम वर्क है और सब लोगों को पता है कि ज्यादा टीम हमारी बड़ी होगी तभी हमें समय मिलेगा। तो अभी जो हमारे साथी नहीं आ रहे हैं तो समय की कीमत नहीं पहचानते, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो समय की कीमत का के बारे में आप सबको बताने की जरूरत है इस मीटिंग में। और इसके बाद जो है
कि इंडिया का मार्केट हम लोग इंडिया के एमपी शहर एमपी स्टेट से हम लोग हैं, और अगर हम लोग जिस जगह पर वही सर्वे करें, अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो इसमें हम पाएंगे कि जैसे आपके देव तालाब के बगल से नौढ़िया गांव है, आपके बगल से ढनगन गांव है, आपके बगल से इटहा गांव है, कोई भी देव तालाब को लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, तो जो जिस गांव में रह रहे हैं वहां सर्वे करें तो हम ये देखेंगे कि अभी मतलब हम लोग माने कितने % उस गांव में लोगों से बातचीत कर चुके हैं, लोगों को बता पाए हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि ऐसे ऐसे गांव हमारे पास हैं बड़े बड़े कि एक एक रॉयल्टी एक एक गांव से निकल सकती है, बशर्ते हम लोग वहां हर घर में हमको पहुंचना पड़ेगा, हर लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा। हमारे अंदर कोई ऐसी भावना ना आए कि अमुक व्यक्ति से हमारा संबंध नहीं, हम उसके पास ना जाए, ये अमुक व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुनेगा, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत छोटा आदमी है, जो भी मतलब इस तरह से अगर हम एक सर्वे के आधार पर इसको ले, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक एक गांव में एक एक वैरायटी आराम से निकल सकती है। तो इस बात को मतलब पूरे भारत का अगर मैंने सर्वे किया जाए तो हम लोग कहाँ हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 1% भी लोग इसलिए नहीं है कि हम लोग कहीं भी मतलब ठोस रूप से किसी भी गांव में अभी प्रवेश नहीं कर पाए हैं। साथियों, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग माने जिनके पास साधन है, जिनके पास पैसे हैं, वो सेंटर बना रहे हैं, बाहर भी जाकर बना रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो गांव में निवास कर रहे हैं, जिनके पास साधन सुविधा नहीं है, पैसे की कमी है, तो वो सेंटर गांव को ही अगर सेंटर बना ले पहले, तो गांव से ही अगर उनको बेस मजबूत हो जाएगा तो बाहर भी उनकी सुनवाई होगी। तो साथियों, हम कहते हैं जो जिस गांव का उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में, बगल के पड़ोसी गांव में चला जाए तो हो सकता है वहां उसकी बकत हो, बताने का प्रयास करें, तो उस गांव में कोई दूसरा आदमी आ रहा है तो बहुत बड़ा मतलब है हम लोगों के पास माने ये काम करने का और सफल होने का मतलब अवसर है। और फिर जो हम दोस्तों, आपकी इनकम आपके काम करने के घंटों पर जो आधारित होती है, अभी जैसे मैंने कहा गया कि मैंने 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे से ज्यादा हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि 20-20 घंटे काम करें। तो जितना काम करते उतने का हमको पैसा मिलता है। लेकिन हजारों लाखों घंटे पैदा करने की मशीन अगर हमको बनना है तो उसके बारे में ये टीम को बड़ा करना पड़ेगा और उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, तभी मतलब हम बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि हमको अभी लाखों घंटे पैदा करना है, तो उसके बारे में आप सब जानते भी हैं कि माने टीम को सजाएंगे, टीम को बढ़ाएंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, तभी हम लाखों घंटे पैदा करेंगे। और लाखों घंटे पैदा करने का जो लोग सोच लेंगे वही मतलब इसमें कामयाब भी होंगे। तो अभी मीटिंग में तो आते हैं लोग, देखिए बुरा ना मानिएगा, लेकिन सब लोग दबाव में आते हैं, स्वेच्छा से 1-2% लोग आते हैं। सुबह जब काम नहीं रहता सोचते हैं कि फोन आ गया, क्योंकि बिना फोन के देख लीजिए, फोन ना लगाया जाए तो लोग लिंक डालने के बाद भी लिंक खोलते नहीं है, बैठते नहीं है। लिंक भी डालो, फोन भी करो, बड़ा दबाव महसूस करके लोग आते हैं इस मीटिंग में। और जो लोग मतलब बिना दबाव के आते हैं वो स्टेज पर बोलते भी हैं, उनको नॉलेज भी बढ़ रहा है, उनकी टीम भी बढ़ रही है, उस समय की कीमत भी पहचान रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको थोड़ा सा इस निगाह से देख रहे हैं कि संबंध हमारा ना बिगड़ने पाए, इस कारण से वो आ जाते हैं थोड़ा समय निकाल करके, लेकिन बिजनेस के पर्पज पर वो नहीं आ पाते हैं। तो साथियों, मतलब अगले पॉइंट पर मैं ये बात करूंगा आपसे कि वाकई में अगर शॉर्टकट पैसा हम कमाना चाहते हैं तो इसमें अच्छा, इससे अच्छा आरसीएम सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं बना है जो आपको माने इस तरह का पैसा कमाने का अवसर कोई दे। मतलब आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं शॉर्टकट में। माने आप माने एक सर्वे है और आप भी सर्वे कर सकते हैं कि मतलब बहुत सारे कंपनियों के टच में भी आप लोग हैं, हमारे साथी बहुत सारी कंपनियों में काम भी कर चुके हैं। तो सबको पता है कि इतना अच्छा, इतना सरल, इतना सस्ता, इतना एजुकेशन युक्त कोई भी सिस्टम दुनिया में नहीं बना है जितना आपको ये मिला है। बहुत सारी कंपनियों को लोग आप अभी भी बरगलाते हैं कि आप हमारे साथ आइए, 1 हफ्ते में ही हम कई लाख रुपए आपको देंगे, 1 महीने में ही करोड़पति बना देंगे। लेकिन
क्योंकि वो लोग वहाँ के जाते हैं जो सिस्टम की सही जिनको जानकारी नहीं होती है। तो ये माने सारी चीज़ें हमको माने इस मीटिंग में हमारे सभी साथियों को सिखाना है इन चीज़ों को, जो हमारे साथी बैठे हैं उनको सीखना भी है। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट का काम है इसमें जो हो रहा है आपके इस कंपनी में, जो 20 वर्ष आपका हो चुका, अब युवा होने जा रही है आपकी मतलब ये संस्था और ये आपका सिस्टम युवा अवस्था की ओर है और इसमें माने कम से कम बहुत कुछ अभी पाना है। सिस्टम चाह रहा है कि आप बहुत आगे निकलें, आपको बहुत कुछ देना चाहता है, तो क्या-क्या देना चाहता है, कैसे-कैसे देना चाहता है, आपके बीच-बीच में तमाम ऑफर भी आते हैं, तमाम कंपनियों के कैसे हम आगे जा सकते हैं, चाहे डायमंड क्लब हो, 4 मंथ 4 स्टेप हो, आपके मतलब गोल्डन स्टेप हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चलती हैं, जिनके माध्यम से मतलब कंपनी हमको आपको बहुत ऊँचाई तक ले जाना चाहती है, जिसकी हमें नॉलेज लेकर सबको नॉलेज देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्योंकि हमारे बहुत साथी ऑफरों पर भी ध्यान नहीं देते क्योंकि ऑफरों से भी सिस्टम कोई वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। हमारे आपके लिए ही ऑफर आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा देखे हैं कि मतलब फ्री में सामान मिला है, 20,000 का, 50,000 का, लाखों रुपए का सामान फ्री में पाए हैं और यहाँ तो हम लोग 500 बीबी बनाने के लिए सामान नहीं खरीद पाते, लेकिन लोग जो काम किए हैं तो बहुत बड़ा-बड़ा काम करके फ्री में सामान भी प्राप्त किए हैं। सोना भी जीते हैं, गाड़ी भी जीते हैं, बाइक भी जीते हैं, बहुत सारी बातें ऐसा है। तो इस सिस्टम में हम लोग उसको हाइलाइट नहीं कर पाते इसलिए हमारे बहुत साथी तो ये बोल देते कि मैंने बताया तो गया था लेकिन हल्के से ले लिए इसलिए उनके दिमाग से निकल गया। अब बाद में पश्चाताप करते हैं कि शायद हम 5,000 का खरीदी किए होते, 2,500 खरीदी किए होते तो 2,500 डीपी का हमको भी सामान फ्री में मिल जाता। हमको भी 5,000 डीपी का सामान मिल जाता, हमको भी सोना का सिक्का मिल जाता। माने बाद में पश्चाताप करते हैं, तो हम लोग जितना गहराई से माने इसको लोगों के एक-एक व्यक्ति के नॉलेज में डालने का प्रयास करें, तो ताकि कोई कल ये ना कह सके कि आपने समय पर हमको नहीं बताया। तो साथियों ये बिज़नेस हमारा जो है, ये स्मार्ट वर्क है। आपको ये बताने की भी ज़रूरत है सबको क्योंकि जितना हल्के से हम लोग ले लेते हैं उतना ये नहीं है, ये बहुत गंभीर मैटर है, बहुत गंभीर विषय है। कि ये हमारा जो स्मार्ट वर्क है, अगर इसको हम करने का माने स्मार्ट वर्क के हिसाब से हम इसको करेंगे, तो आपको कुछ नहीं है, आप मतलब हम लोगों को प्रतिदिन जो सिस्टम कहता है कि माने 2 लोगों से संपर्क करना है, प्लान दिखाना है, मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना है, माने ज़्यादा समय भी देने की ज़रूरत नहीं, घंटे 2 घंटे भी अगर हम लोग माने बात करें, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो साथियों मीटिंग में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे लोग माने अनसुना कर देते हैं। आप लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं मीटिंग के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से, ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, लेकिन लोग इस पर थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी सबको नए-नए तरीके ईजाद करने के लिए, ढूँढने के लिए सबको छूट है। सब लोग आज़ाद हैं कि अपनी भाषा शैली को, अपने व्यवहार को कैसे हम माने समाज के सामने प्रस्तुत करें कि हमारी ओर हमारी बात को लोग मानें, हमारी ओर आकर्षित हों। तो इन सब बातों को माने ध्यान दे कर के हम सब लोग काम करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि मतलब आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। थोड़ा-सा माने कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मतलब इसको सुनने के बाद भी अनसुना कर देते हैं। तो उन सब साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे साथी मीटिंग के माध्यम से जितनी बात बताते हैं उसको नोट भी कर लिया करें और नोट करने के बाद उसको फ़ॉलो करने का प्रयास करें। और सभी साथियों की हम तो जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हम तो उनसे ये भी कहेंगे कि कल जो होने वाला है वो आज से ही शुरू कर दें क्योंकि 2025 के बाद एक ऐसा समय आएगा कि आप घर में कुर्सी लगाकर बैठेंगे, कुर्सी टेबल कार्यालय खोलकर और लोगों को इंटरव्यू लेकर यहाँ सिलेक्शन करेंगे। तो आज 4 साल पहले ही जो आपके साथ हैं, आपको कल पता है कि कल होने वाला है। तो आज से ही अगर आप हम चाहें कि जिसको हमने मीटिंग में बैठाया है, अगर उसके क्षेत्र में जा रहे हैं तो हम उसके घर में पहुँचे और पूछें कि आप कॉपी ले आइए, आपने कुछ नोट बनाया है, कुछ सीखा है, जो सीखा है तो नोट किया है कि नहीं किया है, देखिए कुछ वर्क किए हैं कि नहीं किए हैं।
थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इनको कुछ नॉलेज है कि नहीं है, तो ऐसा एक रफ आइडिया आप लोग तहसीहा ले लीजिए, उनसे थोड़ा परीक्षण करते रहिए बीच बीच में, क्योंकि कल करना है। तो आज से ही थोड़ा सा तो डर बना रहेगा, भय बना रहेगा कि सर लोग आते हैं ये भी करते हैं, कापी किताब भी देखते हैं। तो बच्चों में देखिए, टीचर जब ऐसा करता है तो मतलब थोड़ा सा उसकी जिम्मेदारी बनती। तो अगर आप जिम्मेदार बनाना चाहते हैं तो ये सब प्रक्रियाएं हमको भी अपनानी पड़ेगी। तो साथियों, आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप सबका माने चाहते हैं कि माने सीख कर बहुत आगे बढ़े, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसी। बहुत शानदार सर, बहुत जोरदार, ढेर सारी क्लैपिंग सर के लिए मैं चाहूंगा। बहुत ही शानदार और बहुत गहराई की बात आज इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुई है, और निश्चित ही सर ने जो कई सारी बातें कही और हम सभी तकरीबन 18% ही 24 घंटे बाद याद रख पाएंगे। हालांकि ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप देख सकते हैं। और सर का जो लगभग 15 मिनट का ये सेशन रहा, तो कितनी गहराई भरी बातें हुई हैं, इनका महसूस कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं। जैसे सर ने कहा कि ये हमारी आईडी जो बनी है, ये आईडी को हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि चलो छोड़ो, ईमेल आईडी जीमेल आईडी क्या है। नहीं, ये आईडी आपको करोड़पति बना सकती है। ये वो आईडी है आपकी। पहली चीज ये फील करने की आवश्यकता है। और जो सर ने कहा कि बहुत सारे लोग अनसुना कर देते हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये चीज वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो चुकी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आज हम सभी जिस कंडीशन में हैं, हम सभी गरीब हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, या जो भी समस्याएं हमारे लाइफ में चल रही हैं, महसूस कीजिए उसका कारण हम खुद हैं। महसूस कीजिए उसका कारण हम खुद हैं। आज हमारे मुकेश मिश्रा सर महिंद्रा फाइनेंस में मैनेजर हैं, तो सर अपनी वजह से हैं। उन्होंने उसके लिए मेहनत की होगी, पहले सोचा होगा, और फिर इसके बाद सर ने नॉलेज को गेन किया होगा, और आज वो मैनेजर पर हैं। आज सर इतने अच्छे पोस्ट को संभाल रहे हैं, मैनेजर हैं। हम क्यों नहीं हो जाते? महसूस कीजिए, हम में क्या वो नॉलेज नहीं है? हाँ, हम में वो नॉलेज नहीं है क्योंकि हमने कभी प्रयास नहीं किए। हम हो सकते हैं। उसी तरह हमारा ये एक बहुत जबरदस्त आर्थिक सिस्टम बना है। हमारे सर ने कहा गरीब से गरीब के लिए ये एक बहुत शानदार सिस्टम है, जो कि सन 2025 तक ही सबके लिए अवेलेबल है। इसके बाद बहुत सारे इसमें फिल्टर्स होंगे, बहुत सारे इसमें जो है बंदिशें होंगी। तो हम सभी को ये एक मौका मिला है आज से 4 साल पहले। आज कहते हैं ना टाइम मशीन, अगर टाइम मशीन मिल गई है, आज हम लोग 2025 को यहाँ पर देख सकते हैं और वो बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे बहुत शानदार आज बात हुई, और इस वीडियो को मैं आज बोलता हूँ कि सर की स्टॉक को आज मैं लगभग ये स्क्रॉल करके ये लगभग टाइम 1 घंटे 8 मिनट के बाद सर की ये टॉक हुई है। मैं इसको टाइमलाइन में डाल दूंगा, डायरेक्ट जंप करके आप पहुंच सकते हैं। इस सर की आज जो सर की बहुत शानदार बात हुई है, तो सर की जो विचार थे 1:07 ये टाइमलाइन पर होगा। डायरेक्ट आप जंप करके आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और बहुत गहराई भरी बात थी सर की, और हम तभी आज से अगर अपने विचारों को थोड़ा मॉडिफाई करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम लगेगा, अचानक नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी भर की मैल एक दिन के नहाने से नहीं छूटती है। उसी तरह ये सब जो ट्रेनिंग हो रही है धीरे धीरे हमारे दिमाग में जाएगी, और इन आज से हम विचार करना शुरू कर दें, अपने नॉलेज को गेन करें, और निश्चित ही हम बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपने जीवन स्तर लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद सर का, और इतनी अच्छी ज्ञान भरी बातें देने के लिए। और चूंकि अभी आज प्लान की कड़ी है, मैं चाहूंगा कि पूनम दीदी से मैं आग्रह करता हूं कि दीदी आज अगर प्लान आपके द्वारा हो जाए, हमारे साथ काफी कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं, मैं तब तक जो है तो इनवाइट कर लेता हूं। हमारे साथ बादल कुमार नोडिया नंबर 1 लिखा हुआ है, नाम आ रहा है, सर का फोटो नहीं है। मैं चाहूंगा सर माइक अनम्यूट करें, थोड़ा परिचय दें सर। बादल कुमार, आपका नाम बादल है सर, और बादल तो वर्षा करते हैं, वैसे भी पानी गिर नहीं रहा है। तो कृपया सर प्रकट होइए और अपना परिचय दीजिए सर थोड़ा। बादल कुमार सर, मेरी आवाज अगर जा रही हो तो कृपया सर
थोड़ा परिचय दें। और अगर चलिए कोई बात नहीं, मेरी शायद आवाज नहीं जा पा रही है, नाम बुलाया जाए तो सर जल्दी से माइक अनम्यूट करने की कोशिश किया करें आप लोग, क्योंकि जैसा कि हमारे BL पटेल सर, हमारे ग्रेट सर रॉयल्टी, हम सभी को उस सफलता तक ले जाने वाले हमारे सर के विचार थे, बहुत ही यानी गोल्डन थॉट्स थे, वो गोल्डन थॉट्स, इसे मैं बोलता हूँ गोल्डन थॉट्स, क्योंकि वो हमारे जीवन में गोल्ड ला सकते हैं। और मेरा इशारा समझ गए होंगे सर काफी लोग। हमारे बीच में अभी कुछ नए पार्टिसिपेंट एंट्री हुई है, मैं चाहूंगा कि सुषमा पटेल जी का माइक कनेक्ट हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। मैं अपनी ग्रेट पूनम दीदी को आमंत्रित करता हूं कि दीदी कृपया आएं और दीदी अपनी बात रखें, और एक बार प्लान वीडियो के साथ हो जाए, आज प्लान और कम से कम प्रोडक्ट कंपैरिजन हो जाए। तो दीदी कृपया, स्वागत है आपका। ओके सर, थैंक यू। देवतला से, कठेल फोटो स्टूडियो से आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मैं सुन पा रही थी आदरणीय अभी BL पटेल सर को। सर ने बहुत ही शानदार जानकारी दी है, और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखें। जो हमारी जूम वेबिनार हो रही है, इसको आप दोबारा रिपीट से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बार नहीं 4 बार, जब तक में आपको समझ में आए तब तक बिल्कुल आदरणीय BL सर की बातें बिल्कुल आप सुने। हमारे नीरज सर YouTube चैनल चालू किए हैं, आप सभी नोट करें, हेल्थ एंड वेल्थ बाय स्टार RCM स्टार। तो इस नाम से हमारे पास YouTube है, जो सुबह की जूम वेबिनार होती है, हर रोज की यह जूम वेबिनार आपको अपलोड कर दी जाती है। आप YouTube में इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम जो बातें कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनली बातें भी हम सुन सकते हैं कि हम बातें करते करते क्या मिस्टेक कर देते हैं। हमारे ग्रेट सीनियर साथी बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जो हम सुन लेते हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे अभी नीरज सर ने कहा, कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो वो बातें हम भूले नहीं, उसको फिर से रिपीट करने के लिए, सुनने के लिए, उसको मनन करने के लिए, समझने के लिए हम YouTube चैनल में बिल्कुल जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय सर कमलेश्वर सर हैं, जिनका हैंड रेज है। सर का वीडियो चालू है, सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज सर अपनी बातें रखें, और उसके बाद हम मार्केटिंग प्लान बताएंगे और प्रोडक्ट भी कुछ हम बताएंगे। यस सर, बहुत बहुत स्वागत है, और वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था, और इसी तरह से बिल्कुल हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो में जब रहते हैं, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव कुछ दूसरा ही होता है। नीरज सर आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। जय RCM। हमारे पार्टिसिपेट में जुड़े हुए साथियों को हमारे तरफ से जय RCM। इस बिजनेस, इस सिस्टम में जितने पार्टिसिपेट में जुड़े हुए साथी हैं, सबको यही है कि जैसे ही हमें ARD लगाने के लिए अगर हमने कोई व्यक्ति अगर हमें बताया और उसकी बात को हमने सुना, और सुनने के बाद अगर हमने अपनी ID बनवा लिए हैं, इस RD को बचाने के लिए हर व्यक्तियों को यही मार्गदर्शन होना चाहिए कि हम अपनी RD इसको घुमाए ना, क्योंकि ये मीटिंग, जूम मीटिंग जो चलती है, ये गजब की मीटिंग है। इस मीटिंग के माध्यम से आगे चालू कर, ठीक है, पीछे का कैमरा चल रहा है दीदी जी, तो कोई बात नहीं है, तो हम आगे की बात रखते हैं। अच्छी दिख रही थी जब आप बैठे थे, और जैसे ही आपने बातें शुरू की तो आपका बैक कैमरा कैसे चालू हो गया? सर, हम सभी लोग आपकी फोटो देखना चाहते हैं। यस, चालू हो गया, चालू हो गया बिल्कुल। दीदी। अभी जो पूनम दीदी बता रही हैं, तो हमारे रिश्ते से अगर देखा जाए तो हमारी दीदी ही लगती हैं।
है, चूंकि हमारी उनकी माँ जो है हमारी मौसी लगती हैं, और हम इस गांव से हैं कि जिस गांव में उनका ननियाउर है, और हमारे पूजनी हैं, हमारे दीदी लगती हैं, और इस मिशन को जैसे ही संचालित कर रही हैं, तो हम लोग अगर कहीं से देखा जाए तो एक दूसरे से रूह जुड़े हुए हैं। और इस मिशन को हमारा सब लोगों का कथन है कि अगर हमारे घर में अगर एक आरडी लग गई है, उस आरडी का जरूरत ये है उसको बचा के ही रखना। ऐसी धरोहर मिली हुई है कि आने वाले समय में अगर 2-4 साल जैसे ही समय बीतेगी तो हर लोग पछताएंगे कि कोई व्यक्ति हमें बताया था और इस आरडी को हमने पुनः टर्मिनेट कर दिया। तो ये बार-बार समय नहीं आती है, और अगर हर व्यक्ति अपने समय को पहचान ले तो बड़ा मुकाम मिल सकता है। तो जरूरत ये है कि यहाँ इस सिस्टम में हम लोग किसी या न किसी माध्यम से हमें मिला है, इस माध्यम को हमें छोड़ना ना चाहिए। क्योंकि अगर बालक 0 से होता है तो उसको 5 साल तक कुछ भी नहीं पता चलता है। इसके बाद जैसे ही उसको 5 वर्ष का हो जाता है तो उसका हम माँ बाप ने अपनी ओर से ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे माध्यम में, अच्छे स्कूल में दाखिला कराए, और उसकी अच्छी भविष्य उज्जवलता के लिए हम लोग सोचते हैं। ये मिशन हमें लोगों को ऐसा ही मिशन मिला हुआ है कि इस मिशन को जैसे ही हमारे लोगों के हाथ में लगी है, इस आरडी को हम टर्मिनेट न करें। क्योंकि अगर हमारे इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग जो व्यवस्था के सामान लाते हैं वही सामान इस भी मार्केट में मिलता है। तो जैसे आज इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो 100 रुपए का सामान लेते हैं, तो 100 रुपए में हमें 1 रुपए उन्होंने अगर कह दिया जाए कि 99 रुपए ले लीजिए, तो अगर प्रेम है तो ले लिया, नहीं तो कहता है कि रख दो सामान चले जाओ। तो अगर हमारे इस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि हमने 100 रुपए का अगर सामान लेते हैं उसमें तुरंत काउंटर छूट में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए मिल जाता है, और उस सामान को अगर अपने घर में लाते हैं और हम यूज करते हैं, उसमें हमारे घर में 8 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए नए लोगों को जाता है, और पुराने लोगों को तो ये सामान जितना ही उपयोग करें सब फ्री का ही फ्री मिलता है। तो जरूरत यह है कि हम लोग लगन से लगे रहें, अपने अपने सीनियरों की बातों को सुने और गौर करें, और इसको आगे की ओर फॉलो करें और बढ़ाते चलें। तो ये मिशन जरूरत यही है कि हर लोगों को खाने के लिए और पहनने के लिए और चलने के लिए हम लोग सिखा रहे हैं और सीखने का ही काम कर रहे हैं। जैसे अभी बीएल चाचा जी ने बताए तो बहुत अच्छी बात बताए, वो भी हमारे गांव के ही हैं। तो हम लोग आज तक उनकी बातों को सुनते थे, जानते थे, पर हम लोग भी ध्यान से अमल नहीं करते थे। जैसे हमारे चंद्राकर सर हैं, उन्होंने हमारे पास आज 2007 में हमारे पास आए। हमने छोटी सी एक दुकान चला के रखे हैं। इस दुकान में उन्होंने बैठे और कहने लगे कि कमलेश्वर ऐसा करो कि सामान तो तुमने लाते हैं, तो इस दुकान से सामान लाओ, तुम्हें 2 पैसे का और भी फायदा होगा। तो हमने उनसे यही शब्द कहा था कि चाचा अगर आप कह रहे हो तो हम इस सिस्टम में जुड़ जाएंगे, सामान लेंगे, पर हम मतलब जोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा ने कहे कि ठीक है तुम जुड़ जाओ, जोड़ने का काम नहीं करना। पर धीरे धीरे जैसे ये मीटिंग चलने लगी और मीटिंग को हमने देखने लगे, तो देखते देखते ऐसा अजूबा दिल में पैदा होने लगा कि हमने कितना पीछे जा रहे हैं, लोगों कितना आगे जा रहे हैं। तो अब हमें भी धीरे धीरे समझ में आया, तो हमने भी धीरे धीरे कदम पे कदम उनके मिलाने का प्रयास करने लगे। और इस सिस्टम को करते अगर हम उनके साथ ही बताए हुए अनुसार अगर चलते रहते तो हो सकता है कि और ऊंचाई पर जाते। पर इस माध्यम से हमने इस नहीं माना, नहीं सुना, तो आज ये मुकाम सितंबर महीने में अरुण सर और गौतम के पांडे जी हमारे घर आए और कहने लगे कि तुमने ये छोटा सा मिशन ठेकेदारी का भी करते हैं और तुम्हारे पास ये दुकान भी है, तो ऐसा हमारी बात मान लो
कि 10,000 और रुपए लगाओ और डिस्प्ले वाल ले लीजिए। तो मैंने उनके कहे पर फिर डिस्प्ले वाल लिए और इसके बाद हमारे पास ये मोबाइल भाई नहीं था, तो हमने फिर उनके कहने के बावजूद हमने 20,000 कुल खर्च किए और आज सितंबर से लगातार लगन से धीरे धीरे प्रयास करने लगे। आज सबके माध्यम में और सबके मार्गदर्शन से हमने भी ईगल पिन तक पहुंचाया और देखते हैं अब आप सबको सहयोग अगर मिलता रहेगा तो इस माह की कहां तक जाती है। अब इसी यहाँ अब अपने बातों का विराम करते हुए अब आगे की ओर मैं हैंड रेज करता हूँ पूनम दीदी को, आगे की ओर बढ़ाएं। जय आरसी। थैंक यू जय आरसीएम की। आपने तो बिल्कुल अपनी कहानी ही बता दी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। हम सभी के साथ सेम ऐसा ही हुआ है। पहले हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन जब इस सिस्टम को हम समझे और इसके प्रोडक्ट जब हम इस्तेमाल किए तो हमको ऐसा लगा कि वाकई में हमको ये करना चाहिए। हमारे फालतू के पैसे, आधे पैसे बिचौलियों के पास जा रहे हैं, उसमें भी अच्छा सामान नहीं मिल रहा है। तो हम देर से ही समझे और आज पछता रहे हैं कि कहीं 2 साल पहले हम जुड़े होते, समझे होते तो वाकई में आज हम कुछ अच्छी जगह पर होते। मेरी पिन जो है तो ऊपर होती, हमारे अकाउंट में कुछ ज्यादा ही पैसे आ रहे होते। सत्य बात है, जब इंसान समझता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, लेकिन जब इंसान समझ ले तभी उसके लिए बहुत बेटर होता है। हमारे बीच में सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इसको लाइटली बिल्कुल न ले, एकदम सीरियस समझें। इसमें आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, इस कारण से आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आदरणीय बीएल सर ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंटरव्यू होगा, तब कहीं जाके आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा और आईडी नंबर मिल रहा है वो मिलेगा। पहले आप देखते थे कि 1,000 रुपए से सेम हो चुका है, ज्वाइनिंग होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि 5,000 रुपए आप में लगना पड़ेगा और ऊपर से आपका इंटरव्यू होगा। आप इसके काबिल हैं या नहीं हैं, तब आपका यहाँ पर एडमिशन होगा और आपको आईडी मिलेगी। समय है अभी, हम लोग एक्टिव हो जाएं, हम लोग काम करें और इसको बहुत प्रायोरिटी दें। और समय तो बिल्कुल नीरज जी बिल्कुल खत्म हो चुका है और आज मार्केटिंग प्लान कैसे नहीं हो पाया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मार्केटिंग प्लान तो बिल्कुल शुरू में ही हो जाना चाहिए था। नहीं दीदी, अपना माइक ओपन कर। दीदी प्लान हो चुका है। हमारी जो है तो विनय पटेल सर की भतीजी हैं श्रद्धा पटेल जी, उनके द्वारा प्लान हो चुका था, पर यह वीडियो के साथ नहीं हुआ था। तो मेरे मन में एक बात रह गई थी कि चूंकि बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट होते हैं तो वीडियो के साथ हो जाए, इसके साथ मैंने कहा था। प्लान बाकी हो चुका है, प्रोडक्ट नहीं हुआ है अभी। तो आप वैसे 8:30 बजे का हमारा टाइम खत्म होता है। आप अगर जो कहें तो वीडियो के साथ मैं 5 मिनट में प्लान दिखाती हूँ, बहुत शॉर्टली दिखाती हूँ। बिल्कुल मैम, आप दिखाइए, क्योंकि कुछ नए पार्टिसिपेंट भी हैं, जरूरी है। ओके। प्लान के लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सीधा सा प्लान है, अपने दिमाग में आप सभी उतार लें। जो पहले की मार्केट व्यवस्था थी वो कैसी थी और आज की जो डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम की मार्केट की व्यवस्था है वो कैसी है, उसमें क्या अंतर है, बस इतना ही देखना है। नहीं हम पकड़ लेंगे, चलो आप बस दिखाओ। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई कंपनी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना। प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं? कंपनी के द्वारा। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसको वो प्रचार कराती है, ठीक है। कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रचार कराती है और प्रचार कराने के बाद सब लोगों को पता चल जाता है
कि ये चीज बना हुआ है, जैसे साबुन बनी है, क्रीम बना है, बहुत सारी चीजों का प्रचार आता है टीवी में और उसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी ये प्रोडक्ट बनाई हुई है। ठीक है, अब कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो वो किसके लिए बनाती है? कस्टमर के लिए बनाती है। तो कस्टमर क्या करते हैं कि बहुत दूर रहते हैं, कंपनी के आसपास तो रहते नहीं हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है कंपनी को कुछ ऐसे एजेंट रखने होते हैं जिनके माध्यम से शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये प्रोडक्ट पहुंचे। तो कंपनी आगे भेजती है सीएफ एजेंट को। कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी आगे भेजती है सीएफ एजेंट को और सीएफ एजेंट आगे भेजते हैं डीलर को और डीलर आगे भेजते हैं होलसेलर को और होलसेलर आगे भेजते हैं रिटेलर को। ऐसा नहीं है कि डीलर के पास कोई ग्राहक नहीं है या फिर होलसेलर के पास कोई ग्राहक नहीं है या उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ग्राहक नहीं होते हैं, लेकिन हम बताने का मतलब ये कह रहे हैं कि हर जगह कमीशन कंपनी से कस्टमर तक आने का मतलब प्रोडक्ट आते हैं तो कितने कमीशन, कितने लोगों को कमीशन बढ़ता है। तो अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है और कस्टमर तक पहुंचा रही है तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे लोगों से होता हुआ प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंचता है, यानी कस्टमर तक पहुंचता है, तो इन सबको कमीशन भी देना पड़ता है। यानी कंपनी अगर जो कोई प्रोडक्ट 40 रुपए रॉ मटेरियल खर्चा करके बनाती है तो वो अपना मुनाफा 10 रुपए अगर जो लेती है तो वो प्रचार के लिए भी कुछ देती है और सीएफ को भी देती है, डीलर को भी देती है और इधर अगर जो देखें होलसेलर को भी देती है और रिटेलर को भी देती है, यानी सबको कमीशन कुछ न कुछ देती है। क्यों देती है? क्योंकि कंपनी से ये सामान कस्टमर तक पहुंचाते हैं इसलिए देती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब यहाँ पर 50 रुपए का सामान बना है, ये सोचने वाली बात है कि कंपनी के पास 50 रुपए का कोई सामान अगर जो बना हुआ है तो हम लोगों तक आते आते 100 रुपए हो जाते हैं, यानी कि हमको तो सिर्फ सामान का पैसा देना चाहिए, ना कि 100 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा हमको क्यों देना है? इसलिए देना है कि ये लोग हमारे घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए देना है। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी से सामान इन लोगों के बीच तक जाए, इस वजह से एक डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम का जो डायरेक्ट सेलिंग का ये सिस्टम है, बाजार व्यवस्था, तो वो थोड़ी सी दूसरी टाइप की है। यहाँ पर ऐसा था कि ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास छोटी मोटी कंपनियां हो जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि नोट नहीं बनती नहीं है कि जाली नोट आ जाती है, उसी तरह से प्रोडक्ट भी है कि कंपनी से कोई प्रोडक्ट अच्छा अगर जो बन रहा है तो उसके डुप्लीकेशन ये लोग कर देते हैं, तो हम लोगों को सामान भी डुप्लीकेट मिलता है और पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यानी 50 रुपए का अगर हम सामान लें तो उसको हमको 100 रुपए एमआरपी होती है, तो उसमें हमको 100 रुपए ही देना पड़ता है, तो हम लोगों को डबल महंगा पड़ रहा है, स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए माननीय हम सभी जाने कि माननीय टीसी छाबड़ा सर यानी त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर हैं, जो राजस्थान भीलवाड़ा के हैं, उन्होंने हम लोगों के बीच में ये बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम रखा है, जो कि हमारे बीच में सिर्फ कंपनी होगी और कंपनी के बाद ये पीयूसी सेंटर होता है जिसे पिकअप सेंटर कहते हैं। यहाँ से सामान यहाँ जाता है और यहाँ से हम लोग आके यानी कस्टमर आके ले जाता है। ये समझे आप कि डायरेक्ट आपके घर तक सामान आ रहा है। अब यहाँ पर जो पुरानी व्यवस्था थी इसमें 50 रुपए का सामान को बढ़ता पैसा बच गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीयूसी सेंटर है। या समझे आप इनको, जैसे आदरणीय सर कहते हैं कि या तो हाँ अगर डीलर अपने आप को समझ लें या फिर होलसेलर समझ लें, रिटेलर समझ लें, क्योंकि 45% हम लोगों के अकाउंट में आने वाले हैं वो इस तरह से, जैसे कि 40 रुपए अगर जो सेम वही प्रोसीजर है कि अगर यहाँ पर कंपनी 40 रुपए का रॉ मटेरियल लगा के खर्चा करती है, 10 रुपए वो मुनाफा लेती है, तो यानी वो सामान 50 रुपए का होता है, तो सेम वही कंपनी उतने में ही सामान हम लोगों को दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 50% इधर का बच गया
50% जो इधर का बच गया वो 5% पीयूसी चलाने के लिए यहाँ पर दे दिया जाता है, और 45% हम लोगों को यानी कस्टमर को उनके अकाउंट में एक स्लेब के द्वारा दिया जाता है, जो रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस और परफॉर्मेंस बोनस के माध्यम से 45% हम लोगों के अकाउंट में दिया जाता है। ये शॉर्टली हम बताए हैं, और इसका बहुत सारा फायदा है, बहुत सारे इसके लाभ हैं। और पहला लाभ तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि प्रोडक्ट सस्ता मिलता है क्योंकि इनको नहीं बांटना होता है, और प्रोडक्ट अच्छा मिलता है क्योंकि बीच के बिचौलिया नहीं होते हैं जो मिलावटी नहीं करते हैं। और बहुत सारे 21 आपको मैं दिखाऊंगी, आज समय नहीं है, लेकिन बहुत सारे फायदे मैंने लिस्ट में लिख कर रखा है कि मार्केट व्यवस्था चेंज करने से यानी दुकान बदलने से हम लोगों को कितने ज्यादा फायदे हैं, वो भी हम लिख के रखे हैं। किसी दिन फुर्सत में जरूर दिखाएंगे कि मार्केट व्यवस्था चेंज करने से कितने ज्यादा फायदे हम लोगों को होते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी दीदी, अब जैसा कि अब समय समाप्त होने को है, और दीदी आपने बहुत शानदार, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से प्लान दिखाया, और इतना ही मतलब काफी है कि हम सभी ये समझ जाएं कि बीच का पैसा बचा करके हमें वापस मिल रहा है। तो बहुत ही दीदी आपने शानदार दीदी प्लान दिखाया। दीदी अब जैसे समापन की तैयारी करें दीदी। यस सर, मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी सर। जी दीदी, बिल्कुल 1-2 प्रोडक्ट हो जाए और इसके बाद में समापन। ओके सर, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, सभी साथी देखें प्लीज। आरसीएम के प्रोडक्ट हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हैं, यानी कंपनी के द्वारा डायरेक्ट आपके घर तक पहुंच रहा। पीओसी सेंटर मतलब आपका घर, वहां पर कोई मिलावटी नहीं होता है। मिलावटी होता है सीएफ एजेंट करते हैं, डीलर लोग करते हैं, लेकिन पीओसी सेंटर में कोई मिलावटी नहीं है, वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है, वो रैपर खोल के और भूसा नहीं भर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप सभी लोग देखें कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। अब आप देखेंगे राइट साइड में 50 ml हिमालय फेस वॉश है जो मार्केट में मिलता है 65 रुपीज, एमआरपी दी हुई है, यानी 65 रुपीज में ही आपको मिलेगा, और डीपी प्राइस कुछ नहीं है, यानी आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में कोई बीबी भी नहीं मिलेगी, यानी कोई आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले हैं। 50 ml का आपका 65 रुपए में फेस वॉश मिल रहा है, आपको 65 रुपीज में ही 50 ml का फेस वॉश लेना पड़ेगा। अब देखते हैं उसके कंपैरिजन में इधर लेफ्ट साइड में आपके आरसीएम का नासा फेस वॉश है जो टी ट्री से बना हुआ है। 50 ml का ये एमआरपी दी हुई है 62 रुपीज, लेकिन आपको डीपी प्राइस मिल रही है 55 रुपीज, और आपको बीबी बन रही है 33, यानी आपके अकाउंट में इसके बावजूद भी पैसे आ रहे हैं। आप ये देखेंगे कि 10 रुपए सस्ता है। आप देखेंगे इतना अच्छा फेस वॉश है, इसको आप लगाने के बाद बहुत क्लीन महसूस करेंगे, और आपकी त्वचा जो है वो इचिंग बिल्कुल नहीं होगी, बहुत सॉफ्टनेस रहती है। और उसके बाद हम चलते हैं 500 ग्राम आपका सर्फ एक्सेल है, और मैं ये बता देना चाहूंगी कि सर्फ एक्सेल का ही क्यों यहाँ पर हमने रैपर रखा हुआ है, इसलिए कि आप सबसे अच्छा मार्केट में सर्फ एक्सेल ही समझते हैं, और उसके ही कंपैरिजन में हम यहाँ पर रिवर्टो आपका रिवर्टो रखे हैं, इसलिए कि हमारे आरसीएम में और भी प्रोडक्ट हैं, और भी दूसरे नाम से हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी उच्च है, इस कारण से सर्फ एक्सेल ही हम यहाँ पर पाउडर रखे हुए हैं, जो हम सभी लोग यूज करते हैं अपने बाथरूम में कपड़े यूज साफ करने के लिए। तो सर्फ एक्सेल से बेहतर मार्केट में कोई आपको पाउडर नहीं है। तो यहाँ पर 500 ग्राम एमआरपी दी हुई है 90 रुपए, यानी आपको 90 रुपए ही देना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 100 रुपए दे सकते हैं, लेकिन 90 रुपए है तो आपको 90 रुपए में ही आपको आधा किलो मिल रहा है। कोई डीपी प्राइस नहीं है, कोई बीबी नहीं है, यानी आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आने वाले हैं। और इसमें ये खासियत होती है कि ये जल्दी कपड़ा धो देता है, कपड़ा भी धो देता है, धीरे धीरे आपके कपड़े की क्वालिटी भी धुल जाती है, उसका कलर भी धुल जाता है, और कपड़ा भी धुल जाता है। अब इधर हम देखेंगे 500 ग्राम आपका रिवेटो जो
सर्फ एक्सेल से कंपैरिजन कर रहा है, ये इसके एमआरपी दी हुई है 68 रुपीज, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 56 रुपीज में मिल रहा है, और उसमें भी आपको बीबी मिल रही है, यानी 34 बीबी मिल रही है, और आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। अब आप देखेंगे बीम बार, इधर बर्तन धोने का साबुन है, आप ध्यान से देखेंगे 250 ग्राम यानी 250 ग्राम आपको मिल रहा है, 25 रुपए एमआरपी दी हुई है, और डीपी प्राइस कुछ भी नहीं है, आपको बीबी कमीशन कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप 300 ग्राम, 250 ग्राम नहीं 300 ग्राम का ये पिक्सी जो डिश वॉश है, ये एमआरपी जरूर दी हुई है 25 रुपए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 22 रुपए में ही मिल रहा है, वो भी 300 ग्राम। इधर 250 ग्राम ही था 25 रुपए में, लेकिन इधर 300 ग्राम मिल रहा मात्र 22 रुपए में। उसके बाद भी आपको बीबी मिल रहा है, यानी 13 बीबी मिल रहा है, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आने वाले हैं। और टोटल अगर जो 3 प्रोडक्ट को हम देखें तो 180 हो रहा है, अगर जो मार्केट में लेने जाते हैं तो 180 रुपए पड़ रहा है, लेकिन अगर जो आप आरसीएम में लेंगे तो 133 यानी 133 रुपए में ही आपको इतने प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये सस्ते भी हैं, ये अच्छे भी हैं, और हमारे अकाउंट में पैसे भी देते हैं। ओके सर, थैंक यू। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए अब ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं बताएंगे। और जी सर। जी दीदी, प्राण गीत के लिए समय जैसा हो दीदी शेयर करके समापन करें, संचालित प्राण करें। गीत के लिए मैं लक्ष्मी तोमर मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देती हूँ। हमारे बीच पवन गोस्वामी सर हैं, कल हम समय लेंगे सर का। सर कल आपके द्वारा प्लान होगा। पवन गोस्वामी सर, आप सुन रहे होंगे मेरी बात को, कल सर आप प्लान की तैयारी कर लीजिएगा, आपके द्वारा प्लान होगा सर। ओके सर, ओके ओके। जी मैम, लक्ष्मी तोमर मैम, प्राण गीत स्टार्ट करें मैम। थैंक यू जय आरसीएम, सभी पार्टिसिपेट को जय आरसीएम। मैं लक्ष्मी तोमर, जैसे कि प्राण गीत के लिए एक मिनट, प्राण गीत के बाद सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लेते हैं और लीव हो जाते हैं। मैं बहनों को बुलाना चाहूंगी महिला मीटिंग में, इसी लिंक पर 1:30 बजे महिला मीटिंग होती है, जिसमें मैं बुलाना चाहूंगी मैम किरण पटेल मैम को। हमारे बीच में साधना दीपांकर मैम है, और आपकी जो मैम आगरा से आती हैं रागिनी मैम, वो भी रहती हैं इसमें, लेकिन महिला मीटिंग में नहीं आती हैं। तो और सपना मैम तो आती ही हैं, हमेशा ही बनी रहती हैं। तो मैम जो भी आप लोग हैं, किरण मैम, आप सभी लोग प्लीज महिला मीटिंग में 1:30 बजे इसी लिंक पर आप जरूर आने का प्रयास करें। और वो महिलाओं के लिए मीटिंग है, उनके सशक्तिकरण के लिए हम चाहते हैं कि आप उसमें जरूर रहें, साथ में 2-4 महिलाओं को भी लेकर आए। ओके मैम, कंटिन्यू मैम, थैंक यू। जैसा कि डीसी सावड़ा जी ने बहुत अच्छा लिखा प्राण गीत, और इसी में पूरे बिजनेस का सार छुपा हुआ है, इसलिए इसको गुनगुनाते हुए सभी खुशहाल यहाँ सब जने हो, सुख शांति से पूरन जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, से पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैलावे, अब स्वावलंबी बन जावे, सब चोरी फरेबे का नाम न हो, कोई भी हो, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हरि कोई किसी हर संकट में सब हाथ मिले।
ना ऊंची नीची की बात करे, एक दूजे का क्षमा करे, ना जाति पाति की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें न कहलावे, सब भारत वासी कहलावे, मजबूर नहीं हम बने, भारत माँ की सब साथ बने, बने होगी सबकी आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम, जय भारत। जय आरसीएम। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करेंगे जय आरसीएम की बोल के हम जय सभी लोग आरसीएम, मिलेंगे बहुत ऑल ऑफ यू। और हमारे बीच आज बहुत सारे साथी छूट गए हैं, क्षमा चाहते हैं सभी से। और कल परिचय की कड़ी होगी 7 बजे से, सब लोग के साथ परिचय होगा। तो जय आरसीएम, ऑल ऑफ यू। हमारे साथ रघुवंश हैं, छूट गए हैं, स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अजीत राणा सर, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। पटेल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, बहुत बहुत आभार। कल दीदी सब लोग समय पर 7 बजे उपलब्ध होंगे और परिचय की कड़ी आधे घंटे में सबका परिचय लिया जाएगा। साथी जो छूट गए हैं आज, जय श्री माला जी। खाली है। शैलेंद्र वर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद।